वेस्ट इंडीज एक ऐसी टीम जो हमेशा ही टी20 की स्ट्रॉन्ग टीम रही है और इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने सर्वाधिक 2 बार टी20 वर्ल्ड कप जीतकर इस बात को प्रूव भी किया है। लेकिन आज मैं 11 दिसंबर 2019 को भारत और वेस्ट इंडीज के बीच हुए एक ऐसे मैच की कहानी लेकर आया हूं जिस मैच में भारत ने वेस्ट इंडीज की हालत खराब कर दी थी। तो चलिए इस मैच की पूरी कहानी जानने के लिए मैं आपको ले चलता हूं मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, जहां वेस्ट इंडियन कप्तान कायरन पोलार्ड ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, ये सोचकर कि ड्यू के कारण विकेट जल्दी मिलेंगे। पर आगे क्या होता है चलिए मैं आपको बताता हूं। इस निर्णायक मुकाबले में भारतीय पारी को संवारने उतरे रोहित शर्मा और केएल राहुल, जबकि वेस्ट इंडीज की पारी का पहला ओवर लेकर आए शेल्डन कोटरेल, जिन्होंने पहली बॉल सटीक ठिकाने पर डालकर ओवर की पॉजिटिव शुरुआत की। पर दूसरी ही बॉल पर रोहित ने चौका मार अपना इंटेंट बता दिया था। उसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने धैर्य के साथ भारतीय पारी को आगे बढ़ाया और धीरे धीरे हाथ खोलने शुरू किए। और जैसे ही रोहित ने लय पकड़ी, उन्होंने वेस्ट इंडियन गेंदबाजों की लय बिगाड़ना शुरू किया और बॉल को स्टैंड में डिपॉजिट करने लगे। इधर राहुल भी इस काम में उनका बखूबी हाथ बटा रहे थे। अब धीरे धीरे भारतीय पारी रफ्तार पकड़ चुकी थी। यहाँ पर वेस्ट इंडीज को इस साझेदारी को तोड़ना बहुत जरूरी था, क्योंकि वो जानते थे कि अगर यहाँ पर इस पार्टनरशिप को ब्रेक नहीं कर पाए तो ये दोनों बैट्समैन बहुत बड़ा टारगेट खड़ा कर सकते हैं। इसलिए कप्तान पोलार्ड 5वें ओवर में खैरी पियर को लेकर आए, पर रोहित ने उनकी पहली ही बॉल पर छक्का जड़ ये बता दिया कि आज तो किसी भी बॉलर को ले आओ, लेकिन कुछ नहीं होने वाला। इसके बाद अगली बॉल को भी उन्होंने 4 रन के लिए भेज दिया था। पावर प्ले खत्म हुआ और भारत का स्कोर था 72 रन पर 9 लॉस। पावर प्ले के बाद भी भारत ने अटैकिंग बैटिंग जारी रखी और लगातार बॉल स्टैंड में डिपॉजिट होती रही। देखते ही देखते रोहित ने 8वें ओवर में बैक टू बैक 2 सिक्स लगा मात्र 23 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लिया था। इधर राहुल ने भी एक सिंगल लेकर टी20 में अपना 8वां अर्धशतक पूरा कर लिया। अर्धशतक के बाद भी दोनों बल्लेबाजों ने मोमेंटम बनाए रखा और बॉल को स्टैंड में डिपॉजिट करते रहे। रोहित के बल्ले से टकराती हर बॉल दर्शकों में जाकर गिर रही थी। वेस्ट इंडीज के गेंदबाज समझ नहीं पा रहे थे कि इस पार्टनरशिप को कैसे ब्रेक किया जाए। तभी इनिंग के दौरान हमें एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसे कोई भी क्रिकेट फैंस कभी नहीं देखना चाहेगा। दरअसल 12वें ओवर की पहली बॉल पर राहुल ने शॉट खेला, जिसे रोकते समय इवन लुइस का पैर मुड़ गया। ये इंजरी इतनी गंभीर थी कि उन्हें स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाया गया। इसके बाद मोमेंटम टूटा और अगली ही बॉल पर रोहित शर्मा बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में कैच देकर पवेलियन लौट गए। रोहित ने 34 बॉल पर 71 रन की जबरदस्त पारी खेली। जब रोहित आउट हुए तब भारत का स्कोर था 135 रन और 1 विकेट डाउन। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए विराट कोहली से पहले ऋषभ पंत को भेजा गया, ये सोचकर कि वे तेजी से रन बनाएंगे, पर वो 13वें ओवर की दूसरी बॉल पर ही गोल्डन डक पर आउट हो गए। अब भारत की पारी लड़खड़ाती नजर आ रही थी। यहाँ से एक ऐसा बैट्समैन चाहिए था जो केएल राहुल के साथ एक छोर पर खड़ा रहे। तभी राहुल का साथ देने आए कप्तान विराट कोहली। कोहली ने ओवर की अंतिम बॉल पर चौका मार कहीं न कहीं खुद से पहले ऋषभ पंत को भेजने का गुस्सा उतारा। इसके बाद राहुल और कोहली ने भारत की पारी का मोमेंटम रिवाइव करना शुरू किया और यहाँ से एक बार किंग कोहली शुरू क्या हुए, उन्होंने रुकने का नाम नहीं लिया। कोहली के बल्ले से निकलते हर शॉट को फील्डर दर्शक बनकर देख रहे थे। उनके बल्ले से टकराती हर बॉल दर्शक दीर्घा में जाकर गिर रही थी। इधर राहुल भी उनके काम में बखूबी हाथ बटा रहे थे और बॉल को स्टैंड में डिपॉजिट करने में लगे हुए थे। दोनों ही भारतीय बल्लेबाजों के बीच पार्टनरशिप बहुत तेजी से बिल्ड हो रही थी और कोहली तो बॉल की ऐसे पिटाई कर रहे थे जैसे उन्होंने बॉल से कोई दुश्मनी कर ली थी। और देखते ही देखते 19वें ओवर की दूसरी बॉल पर बाउंड्री मार कोहली ने मात्र 21 बॉल पर अपना 50 भी पूरा कर लिया था। अर्धशतक के बाद भी वो गेंद को बाउंड्री के पार भेजने में लगे रहे, क्योंकि वो जानते थे कि वेस्ट इंडीज के लिए कोई भी स्कोर बड़ा नहीं हो सकता। भारत 19 ओवर में 231 रन स्कोर बोर्ड पर लगा चुका था। अंतिम ओवर में भारतीय पारी की रफ्तार थोड़ी सी कम हुई, क्योंकि राहुल बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में विकेट कीपर को कैच दे बैठे। पर तब तक राहुल अपना जबरदस्त रोल निभा चुके थे। वो 56 बॉल पर 91 रन की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुए। पारी की सेकंड लास्ट बॉल पर छक्का मार कोहली ने इनिंग की अच्छे से एंडिंग की
पारी की समाप्ति हुई और भारत ने 240 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे। देखने में स्कोर बड़ा जरूर था, पर वेस्ट इंडीज के हार्ड हिटर बल्लेबाजों के सामने कुछ भी नहीं था। वेस्ट इंडीज की पारी की शुरुआत करने उतरे लैंडन सिमंस और ब्रेंडन किंग। क्योंकि इवन लुइस इंजर्ड हो गए थे, इसलिए उनकी जगह ब्रेंडन किंग ओपनिंग पर उतरे थे। भारतीय पारी का पहला ओवर डालने आए दीपक चाहर, जिनकी अंतिम बॉल पर ब्रेंडन किंग ने चौका जड़ दिया और फिर अगले ओवर में लैंडन सिमंस ने भी एक बाउंड्री लगा अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की कोशिश करी। लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने ओवर की सेकंड लास्ट बॉल पर ब्रेंडन किंग को राहुल के हाथों कैच करा, वेस्ट इंडीज को पहला झटका दिया। इसके बाद आए मोहम्मद शमी ने ओवर की अंतिम बॉल पर लैंडन सिमंस को भी श्रेयस अय्यर के हाथों कैच करा के उनकी पारी को वहीं समाप्त कर दिया। अब नए बल्लेबाज के रूप में निकोलस पूरन क्रीज पर आए थे, जिनसे वेस्ट इंडीज को काफी उम्मीदें थीं, पर चौथी ओवर की पहली ही बॉल पर दीपक चाहर ने निकोलस को शिवम दुबे के हाथों कैच करा। वेस्ट इंडीज के 17 रन पर 3 विकेट गिरा दिए थे। अब वेस्ट इंडीज को एक ऐसे प्लेयर की जरूरत थी जो उनकी बिखरी हुई पारी को संभाल सके और पिच पर लंबे वक्त तक भारतीय गेंदबाजों का सामना कर सके। तभी आए कप्तान कायरन पोलार्ड, जिन्होंने सिमरन हेटमायर के साथ पारी को आगे बढ़ाया और सिमरन हेटमायर ने शमी को बैक टू बैक 2 सिक्स लगा मोमेंटम को अपनी तरफ खींचना शुरू किया। इधर कायरन पोलार्ड ने भी एक छक्का जड़ अपने इरादे साफ कर दिए थे। पावर प्ले समाप्त हुआ और वेस्ट इंडीज का स्कोर था 6 ओवर 41 रन और 2 विकेट डाउन। पर पावर प्ले के बाद भी हेटमायर का अंदाज नहीं बदला और शिवम दुबे की पहली ही बॉल पर छक्का मार भारतीय ड्रेसिंग रूम में ये मैसेज डिलीवर कर दिया था कि अभी तो पिक्चर शुरू हुई है मेरे दोस्त। फिर अगली बॉल को भी उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया था। इसके बाद शिवम दुबे की 5वीं बॉल पर कायरन पोलार्ड ने भी चौका जड़ दिया और फिर अंतिम बॉल पर भी चौका जड़ ओवर में कुल 19 रन बटोरकर मोमेंटम को एक ही ओवर में चेंज कर दिया था। अब दोनों के बीच पार्टनरशिप तेजी से पनपती दिखाई दे रही थी। भारत को ये पार्टनरशिप ब्रेक करना बहुत जरूरी था। तभी कप्तान पहले ओवर में महंगे साबित हुए शिवम दुबे को वापस लाए, जिन्होंने ओवर की दूसरी बॉल पर हेटमायर को आउट करने का चांस क्रिएट किया, लेकिन बॉल शमी के हाथों से छिटक गई। इसके बाद हेटमायर ने जीवन दान का पूरा फायदा उठाया और कुलदीप यादव के ओवर में बैक टू बैक 2 सिक्स लगा भारतीय फैंस को ये एहसास दिलाया कि ये जीवन दान उन्हें कितना महंगा पड़ सकता है। पर कुलदीप ने तीसरी बॉल पर शानदार वापसी की और हेटमायर को राहुल के हाथों कैच करा के उनकी तेज तरार पारी को पूर्ण विराम लगा दिया। इसके बाद अगले ओवर में कुलदीप ने जेसन होल्डर को भी कैच करा। वेस्ट इंडीज की आधी टीम आउट कर दी थी, पर कप्तान कायरन पोलार्ड अभी भी क्रीज पर थे और एक छोर संभाल कर खेल रहे थे। वो लगातार बॉल को स्टैंड में डिपॉजिट कर रहे थे। वो रनगति के साथ साथ भारत की मुश्किलें भी बढ़ा रहे थे, पर वो भुवनेश्वर कुमार की ऑफ साइड बॉल को लेग साइड में खेल बैठे और कैच देकर चलते बने। पोलार्ड ने 39 बॉल पर 68 रन की लाजवाब पारी खेली। इसके बाद खैरी पियर और हेडन बॉल्स ने 1-2 बाउंड्री मार कुछ रन जरूर बनाए, पर वो हार को नहीं टाल सकते थे और शमी ने 70वें ओवर की सेकंड लास्ट बॉल पर बॉल्स को बोल्ड मार वेस्ट इंडीज की पारी का 7वां विकेट गिरा दिया था। इसके बाद आए विलियम्स ने कुछ अच्छे शॉट खेलकर हार के अंतर को कम जरूर किया, पर दीपक चाहर ने पियर को जडेजा के हाथों कैच करा। वेस्ट इंडीज के 16 ओवर में 8 विकेट गिरा दिए थे। इनिंग की सेकंड लास्ट बॉल पर शेल्डन कॉटरेल ने चौका जरूर जड़ा, लेकिन वो अपनी टीम को हार से नहीं बचा पाए और भारत ने ये मैच 67 रन से जीतकर सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया था। दोस्तों, भारतीय टीम के इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए एक लाइक तो बनता ही है। और क्या आपने यह मैच लाइव देखा था या आपके पास इस मैच से जुड़ी कोई भी मेमोरी हो तो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा थोड़ा सा सपोर्ट जरूर करें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।